क्योंकि उन्होंने सर्व समाज के लिए कार्य किए हैं। शोषित, पीड़ित, वंचित जितने भी लोग थे उनको सबको सपोर्ट किया, हमेशा उन लोगों के बीच में रहते थे। अब लोगों की डिमांड ये थी कि हम चाहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी आजीवन हमारे बीच में रहे। तो अष्ट धातु की मूर्ति इसीलिए बनवाई गई है कि आजीवन सुखदेव सिंह जी गोगामेडी यहीं रहे। आप लंबे समय से ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में, गांवों में, ढाणियों में जा रही है, लोगों को आज के कार्यक्रम के लिए आपने आमंत्रित किया है, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? देखिए, सुखदेव सिंह जी गोगामेडी तो सबके हृदय में विराजमान है और लोगों के पास जब मैं जा रही थी तो आपको बताऊं कि 60, 70, 80 साल के लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लोग रो रहे थे मुझे देख करके कि काश सुखदेव सिंह जी आज भी हमारे साथ होते, हमारे मुद्दों को उठाने के लिए। तो मैं उनको यही कह के आई हूँ कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के द्वारा बनाई गई है। ये कभी भी किसी को भी दूर नहीं करेगी, जिसको भी जो भी दिक्कत होगी हमेशा न्याय के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी। शीला जी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का अध्यक्ष पद अभी भी खाली है, आपने कमान संभाल रखी है मगर आप अध्यक्ष पद की गद्दी पर बैठने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में जो आप लोगों के कार्यकर्ता है उनमें एक मायूसी सी है क्या? देखिए, सारे कार्यकर्ताओं ने मान लिया है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी आजीवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और यही सच्चाई है कि आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे। और मैं एक करणी सैनिक हूँ, अगर मुझे ये पद भी ना मिले तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बिना पद के भी काम करूंगी, लेकिन सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के नीचे, ऊपर कभी नहीं आऊंगी। सुखदेव जी का पूरा परिवार, अभी हमने मुलाकात की उनकी बहन से, सब लोग आपके साथ हैं, काफी सपोर्टिव रहा है, कैसा ये सफर रहा? देखिए, फैमिली मेरी सपोर्टिव है, इस बात में कोई शक नहीं है। अभी देखो, मेरे देवर हैं, लेकिन देवर का अगर दूसरा नाम मैं लूं तो मेरे भाई हैं। वो भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। ये मेरे छोटे देवर हैं जो भाई की तरह हैं और भाई की तरह ही मजबूती से खड़े रहते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि जो सीता माता जी के तो लक्ष्मण थे और शीला के देवर भाई, मैं ये जानती हूँ। लंबी लड़ाई है, अभी भी 1 साल हुआ है हालांकि, मगर जांच अभी भी चल रही है। आप कह रही है कि ऐसा दावा किया गया है कि दिसंबर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर जिन गैंगस्टर्स का आप नाम ले रही है, क्या आपको लगता है कि संभव है उन लोगों तक पहुंच पाना? क्योंकि पहले भी बड़े बड़े कांड हुए हैं मगर उन तक पहुंच पुलिस बना नहीं पाई है। देखिए, बताऊं मैं आपको, एनआई की जो जांच होती है ना, वो अव्वल दर्जे की जांच है। अगर स्टेट की जांच होती, पुलिस के पास होती, तो शायद मैं मायूस होती, लेकिन एनआई की जांच तो ऑल इंडिया है, इंडिया से बाहर है, वो कहीं भी कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो एनआई की जांच इसीलिए लोग मांगते हैं कि भैया, अगर हमें न्याय हमारी स्टेट गवर्नमेंट से ना मिले तो हम बाहर से इनसे एनआई से ले। तो एनआई की जो केंद्र की जांच है वो हमें मिली हुई है, तो मायूसी नहीं है। अगर हमें फिर भी थोड़ी बहुत मायूसी अगर लगी और हमें लगा कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है जो सड़कों पे आते और चक्का जाम करते देर नहीं लगाती। जी, भजनलाल सरकार का सपोर्ट मिला है? सपोर्ट हमें फिलहाल ठीक ठाक ही है। देखिए, हमने सपोर्ट मांगा भी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि सब ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है, सब हो रहा है। अब ये यहाँ से देख लीजिए, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन सर्व समाज के भाई और बहन देख लीजिए, आप पंडाल भरा है, सब आ रहे हैं और अभी तो आने ही लग रहे हैं। जी हाँ। शीला जी, एक सवाल था, शायद आपको थोड़ा सही ना लगे, मगर क्योंकि ये कई लोगों का सवाल है, आपको सबने लड़ाई लड़ते हुए देखा है सोशल मीडिया पर लगातार कि सुखदेव जी को न्याय दिलाने के लिए आप लगातार लड़ाई लड़ रही है, मगर एक और है सपना सोनी जी, जो कि उनकी पत्नी होने का दावा करती है, मगर वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मैं तो यही कहूंगी, मुझे नहीं पता पत्नी है क्या नहीं है, जो जनता कहती है। कौन क्या घोषणा करता है, कौन क्या, हो सकता है कुछ और भी कर दे, घोषणा से ना सरे कुछ और भी कर दे, तो ये वक्त बताता है। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कोई भी अपने मन से चल रहा है, व्यक्ति अभिव्यक्ति है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। सुखदेव जी के साथ 2 और लोगों को गोली लगी थी जिनकी मौत हुई है, नवीन शेखावत की और इनकी, उनके न्याय दिलाने के लिए क्या आप साथ में हैं उनके परिवार वाले? एक है, ये जो अजीत सिंह जी है ना, ये है जो नवीन था, वो गद्दार था, घटिया था, जो उन लोगों को गुंडों को लेकर के घर पे आया था। मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहती। सिर्फ अजीत जी हैं जो मेरे पति के साथ भाई की तरह रहते थे और हमारे भी दिल में है, क्योंकि वो इतने
सरल स्वभाव के थे कि उनको याद करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं, तो उनका बलिदान भूला नहीं जा सकता। लेकिन नवीन है ना, वो घटिया और गद्दार है, जिसकी वजह से आज ये घटना हुई है। जांच में उनका नाम आया इस तरीके से? नहीं, उसका कहीं भी नाम नहीं है, उसका तो गद्दारों में ही नाम है। बाकी अजीत जी और सुखदेव जी दोनों के लिए लड़ाई हमारी चल रही है, और जब तक हम न्याय नहीं लेंगे हम रुकेंगे नहीं। जी चलिए, शुक्रिया। आपकी बेटी इनसे बात कर सकती हो ऑन कैमरा? जी, क्या नाम है आपका? उर्वशी शेखावत। उर्वशी शेखावत। हमने सुना है कि आप अपने पापा को अपना आदर्श मानती थी, बट वो आज हमारे बीच में नहीं है। दिलीप सिंह जी गोगा मैडम, श्रीमान दिलीप सिंह जी गोगा मैडम। बीच में नहीं है ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी हमेशा हमारे बीच में ही रहते हैं। बस हमें बस देखने की वो है कि अगर हम किसी भी यहाँ पे जब सभी विराजमान हैं, अगर हम किसी के भी रूप में देखें तो वो दिखाई देते हैं। आपके पिताजी को सबने अपना आदर्श माना है और इसीलिए शायद आज यहाँ पर इतनी भीड़ है। आपने किस तरीके से अपने पापा को देखा, साथ में रहे हैं आप? मैंने मेरे पापा को हमेशा अपना आदर्श माना है और आगे भी रहेंगे, और उन जैसा ना तो कोई हो सका और ना ही होगा, और उन जैसा शेर इस गोगामेडी की पावन धरती पर जन्मा है तो वो बहुत ही गर्व की बात है, और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। ओके, उर्वशी, शीला शेखावत आपकी मम्मी लंबी लड़ाई लड़ रही है, आप हमेशा उनके साथ दिखाई देती है। अपने पिताजी को न्याय दिलाने के लिए आप भी हमेशा साथ में दिखाई देती है, तो क्या वो फीलिंग है, क्या कहें? शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी हमेशा ऐसे ही संघर्ष करती आई हैं और करेंगी भी, क्योंकि जैसा कि देखा जा सकता है, जैसे पापा के साथ में पहले भी वो मीटिंग्स वगैरह होती थी तो उसमें भी मम्मा साथ में ही रहती थी, तो हमेशा से ही ये संघर्ष तो चलता आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता है तो वो अलग बात है, लेकिन आज जितनी भी भीड़ है तो ये एक संघर्ष के कारण है। धमकियां भी लगातार इस दौरान मिलती रही है, 1 साल हो चुका है, कभी डर लगा है आपको इस तरीके से? नहीं, डर तो हमारे खून में ही नहीं है, और पापा ने हमेशा सिखाया है कि डरना क्या है, मौत तो एक दिन आएगी, लेकिन ऐसा करना है कि जाना है तो सबको साथ लेके जाना है। तो देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी की बेटी उर्वशी गोगामेडी को आपने सुना, उर्वशी शेखावत को उनका अपने पिताजी की तरह ही उनके जो हौसले हैं वो काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। वो कह रही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा